स्वागत है आप सभी को फिर से अपने प्रतिशत की क्लास में। तो इससे पहले का वीडियो में जो होमवर्क दिए थे आप लोग को, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अगर बनाया है तो मिलान कर लीजिए। कहना है एक व्यक्ति अपने आय का 3/10 भाग खर्च करता है तो बचत ज्ञात करें, मतलब प्रतिशत बचत ज्ञात करें। 3/10 भाग खर्च करता है, 3/10 भाग खर्च करता है, इसका मतलब है कि 10 कमाता है और 3 खर्च करता है। ये जो है 10 ये कमाता है और ये 3 खर्च करता है। इसका मतलब यही हुआ। तो बचाया कितना? 10 कमाया 3 खर्च किया, तो यानी 7 बच गया। इसका बचत कितना हुआ? 7। तो 10 कमाया 7 बचाया, तो प्रतिशत बचत क्या होगा? तो प्रतिशत बचत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बचत गुने 100 बटे कुल मान। ठीक है। तो बचाया कितना? 7 बचाया, तो 7 गुने 100 अब बटे कुल मान कितना है? 10 कमा रहा था ना, 0 कट, यानी 70% बचत किया। ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 3/10 भाग खर्च करता है तो बचत प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 3/10 का मतलब हो गया कि 10 कमाता है 3 खर्च करता है, तो बचत कितना हो गया? 7 हो गया बचत। तो बचत प्रतिशत बराबर लिख दिए बचत गुना 100 बटे कुल मान। तो 7 गुने 100 बटे 10। आप लोग अगर बनाया है तो चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20%। आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? मान लीजिए कि आयत का लंबाई मान लीजिए कि L है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है B। ठीक। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B। तो क्या हो जाएगा? LB हो जाएगा। ठीक। कह रहा है कि लंबाई में 10% का वृद्धि किया जाए। लंबाई में जब 10% का वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? ये L है पहले, ये अपने आप में 100% है, तो 10% की वृद्धि किया जाएगा, यानी 110 हो जाएगा बटे 100। ये 0 कट गया, यानी 11L बटे 10। ठीक। और चौड़ाई में कितना वृद्धि हो रहा है? चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है 20% का, यानी B अपने आप में 100% है। तो अब एक बार क्या हो जाएगा? इस बार 120 हो जाएगा, यानी 20% की वृद्धि पर ये कट जाएगा, 0 ये भी कट जाएगा, और ये 2 6 12 2 5 10, यानी 6B बटे 5। अब लंबाई कितना हो गया? 11L बटे 10 और चौड़ाई 6B बटे 5। तो अब क्षेत्रफल निकालिए कितना आता है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 11L बटे 10 और गुना चौड़ाई कितना है? 6B बटे 5। तो 11 छके 66 LB बटे 10 पचे 50। पहले क्षेत्रफल था LB, अब हो गया 66 LB बटे 50। तो कितना का वृद्धि हुआ? तो वृद्धि कितना का हुआ? वृद्धि कितना हुआ? तो 66 LB बटे 50 में से घटा देंगे कितना? LB घटा देंगे, नहीं कुछ तो यहाँ 1 हो जाएगा। LCM इसका लीजिएगा तो 50 आएगा, और ये 66 LB माइनस 66 LB माइनस 50 अपने प्रकार 50 LB हो जाएगा इधर। तो 66 LB में 50 LB जाएगा तो 16 LB बटे 50। ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि इसका फॉर्मूला क्या है? तो वृद्धि गुना 100, यानी इतना वृद्धि हुआ तो 16 LB बटे 50 गुना 100 बटे कुल मान कितना है? तो कुल मान पहले LB था, तो वो हो गया LB, यानी LB कट गया, 50 दूनी 100, यानी 16 दूनी 32% का वृद्धि हो गया आपका क्षेत्रफल में। फिर से समझा देते हैं एक बार। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो लंबाई L माने हम, चौड़ाई B माने, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अब लंबाई में 10% का वृद्धि किए तो अपने आप में 10 आई, तो 110% निकालें, इसका 11L बटे 10 आ गया। अब ये चौड़ाई में 20% वृद्धि की, ये भी अपने आप में 100% है,
तो इसका 120/100 कर दिए, ये 6b/5 आ गया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, गुना किए 66 यानी 66 lb/50 आ गया। वृद्धि कितना हुआ, इतना में से इतना घटा दिए तो वृद्धि इतना हो गया। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो वृद्धि गुना 100 कुल मान जो है तो 32% आ गया। एक सवाल आप लोग का और था होमवर्क में, वो अब लिखते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोग का कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिए, हारा गया प्रत्याशी को 2500 मत प्राप्त हुआ तथा कुल मत 15,000 डाला गया तो जीता गया प्रत्याशी का प्रतिशत मत प्राप्त करें। जो हारा उसको कितना वोट प्राप्त हुआ, वोट बोलिए या मत बोलिए, कितना हुआ प्राप्त 2500, और कुल कितना था, कुल था 15,000। ठीक, तो जो जीता उसको कितना मिला होगा, जीता जो होगा उसको मिला होगा कितना, 15,000 में से घटा देंगे 2500, यानी कितना हो जाएगा, ये 12,500 जो है जितने वाला को मिला होगा। तो कह रहा है कि उसको प्रतिशत मत कितना प्राप्त हुआ, यानी इतना जो है उसका कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना है कितना इतना गुना 100, यानी 12,500 गुना 100 कुल मान। जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसकी अपेक्षा उसका मान नीचे रखें, यानी 15,000 के नहीं, 15,000 से नहीं इसका प्रतिशत निकालना कि 15,000 का कितना प्रतिशत उसको मिला वोट। तो उतना गुना 100 इतना मिला, प्राप्त जितना हुआ उतना गुना 100 कुल कितना है 15,000। तो ये 2 0 कट गया, इधर 1 0 इधर कट गया, 5 तिया 15 और इधर 5 दूनी 10 5 25 0 0, यानी 250/3 आ गया, 3 8 24 3 तिया 9, 83.1/3%। इसको प्राप्त हुआ, जो जीता उसको इतना 83.1/3% वोट प्राप्त हो गया, और जो हारा उसको 2500 वोट प्राप्त हुआ। उसका भी अगर प्रतिशत बोलेगा तो उसका भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो आइए आज कुछ नया सवाल लेते हैं आप लोग के बीच फिर से। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बिजली पर, शेष का 30% कपड़े पर खर्च करता है, फिर भी 1,000 रुपया बचाता है, तो उसका आय ज्ञात करें। सवाल इस तरह में बहुत लोग फंस जाता है, क्योंकि करते क्या है कि आय का 20% बिजली पर खर्च कर रहा है और 30% कपड़े पर, तो लगता है कि 20% कर रहा है बिजली पर खर्च और 30% कपड़े पर, यानी 50% खर्च कर रहा है 50%। ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि 20% बिजली पर खर्च कर रहा है और जो शेष बचा उसका 30% कपड़ा पर खर्च कर रहा है। अगर बनाना है हम लोग को तो ऐसे बनाएंगे कि मान लीजिए कि कह रहा है उसका आय ज्ञात करें, मान लीजिए उसका आय x है, ठीक, आय उसका x है और x का 20% बिजली पर खर्च करता है, बिजली पर, तो कितना प्रतिशत बचा उसका, 80% बचा। जब 20% खर्च कर रहा है, कोई भी चीज का 100% होता है तो 80% बचा, तो x का 80% निकालेंगे बटे 100%, निकालते 100 करते हैं। अब कह रहा है कि ये जो है इतना शेष बचा, 20% खर्च कर दिया, 80% उसका बचा शेष। अब कह रहा है कि शेष का 30% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, यानी 30% का जब कपड़ा पर खर्च कर रहा है तो इसका 70% बचेगा। तो अब इसका 70% निकालना है, 70/100, ठीक। तो कह रहा है फिर भी 1,000 रुपया बचाता है, यानी अब जो है वो इसका 70% बचाता है, तो अब उसका 1,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, 20% बिजली पर खर्च कर रहा है, यानी x का 80% इसका बच गया। अब कर रहा है कि 30% शेष का, जो शेष आया उसका 30% कपड़े पर, तो 70% बचा। तो यही इसी का जो मान है 1,000 रुपया है, यानी जो बच रहा है फिर भी 1,000 बचाता है, यानी इस 80 का 70% जो बचा रहा है उसका वो जो है 1,000 उसका मान है। तो x का मान निकाल लीजिए, उसका आय ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 1 0 1 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया, ये 4 दूनी 2 चौके 8, ये 2 पंचे 10, ठीक। अब क्या करना है, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा,
25 पचे 125, ये 2 जीरो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, अब बटे यहाँ 7 है, यानी इतना रुपया वो कमाता है। ठीक है, एक्स का 80%, पहले 20% खर्च कर रहा है तो 80% बचा रहा है, अब शेष का 30% खर्च 70% बचा रहा है, तो वही बचत का मान जो है 1000 रुपया है, तो एक्स का मान क्या होगा 12,500 रुपया बटे 7 वो आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 40% कपड़ा पर खर्च करता है, ठीक है, तो शेष का 20% घर पर, और वो 5,000 रुपया कमाता है, तो घर पर कितना खर्च करता है? कमा रहा है कितना 5,000 कमा रहा है, ठीक, 40% कपड़ा पर खर्च करता है, कितना परसेंट बचा उसका 60% बचा, पहले इसका 60% निकाल लीजिए, ये 2 जीरो कट गया तो आ जाएगा 60 पंचे 30, 300 और 1 जीरो यहाँ 3,000 रुपया जो अभी वो क्या कर रहा है बचा रहा है। अब कर रहा है शेष का, जो ये शेष आया इतना बचा रहा है, 60% खर्च कर रहा है, नहीं 40% खर्च कर रहा है, 40% खर्च कर रहा है, तो 60% बचा रहा है, जो 60% जो बचा रहा है यानी 3,000 रुपया वो बचा रहा है। अब कर शेष का 20% घर पर, यानी इसका जो है 20% घर पर खर्च करता है, तो पूछ रहा है घर पर कितना खर्च करता है, इसी का 20% करता है, इसका 20% निकाल दीजिए, ये 2 जीरो कट गया तो 3 दूनी 6 और ये 2 जीरो यानी 3 दूनी 6, जहां 600 रुपया जो है घर पर खर्च करता है। फिर से समझते हैं इसको, एक व्यक्ति 40% कपड़ा पर खर्च करता है तथा शेष का 20% घर पर खर्च करता है, तो और 5,000 रुपया कमाता है, तो घर पर कितना खर्च करता है? मान लीजिए दिया गया है 5,000 रुपया कमाता है, तो 5,000 का जब 40% ही खर्च कर रहा है कपड़ा पर, 60% बच रहा है, इसका 60% निकाल लिए, यानी 3,000 रुपया बच रहा है। अब ये 3,000 का ही जो है 20% खर्च कर रहा है घर पर, तो इसका 20% निकाल दिए, यानी 600 रुपया जो है वो घर पे खर्च कर रहा है। इसी तरह अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 7,000 रुपया का साइकिल खरीद कर भी अपने आय का 30% बचत कर रहा है, तो उसका आय ज्ञात करें। 100% होता है कोई भी चीज का, ठीक, 100%, 30% बचा रहा है, 30% बचा रहा है, तो कितना परसेंट खर्च कर रहा है 70%, ठीक। आज 70% किस पर खर्च कर रहा है? वो साइकिल पर, साइकिल खरीद रहा है, क्योंकि यही 70% का मान कितना है 7,000, ठीक। तो 1% का मान कितना होगा, इसमें से इसको भागा, इसमें देंगे, इससे भागा दे देंगे, यानी 7,000 बटे 70, ये 70 से 70 कट गया, यानी 100 बार में कट गया, तो 1% का मान कितना आ गया 100। कोई भी चीज का 100% होता है, तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान 100 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 10,000, ये हो गया इसका, ठीक। 30% बचा रहा है, तो 70% खर्च कर रहा होगा, 70% का मान ही दिया है, साइकिल पर खर्च रहा है 7,000 रुपया, तो 1% का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो 100% होता है किसी भी चीज का, तो निकाल दिए, यानी 10,000 रुपया आ गया। अगला सवाल लेते हैं, कह रहा है कि 4500 के 5/9 का 36% का 27% है, 27% कितना होगा, यानी 4500 का 5/9 का 36% का 27% कितना होगा। पहले 45 का 5/9 निकालिए, 4500 का 5/9 निकाल दीजिए, तो 9 पचे 45, यानी 2500 आ गया इसका मान, 4500 का 5/9 2500 आ गया। अब इसका 36%, यानी इसका 36% बटे 100 करते हैं, अब इसका भी 27%, इसका भी 27% यही कर दीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 25 चौके 100 कट गया, 4 नमा 36 कट गया, तो 9 गुना 27, 9 सती 63, बाकी 6, 9 दूनी 18, 6 24, यानी 243 किए क्या। 4500 का पहले 5/9 निकाले, उसका 36%, यानी 2500 जो आया उसका 36% बटे 100, फिर का 27%, अगले 27% निकाल दिए, जो कटा दिए उसका मान 243 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के कॉलेज चुनाव के बीच एक को वैध वोट के 55% वोट मिले, 15% वोट वैध नहीं थे, यानी वो अवैध हो गए। अगर कुल वोट 15,200 थे तो
दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट कितने मिले थे? 15,200 जो है, इतना वोट दिया गया टोटल। इसमें 15% जो है क्या आ गया, वैध नहीं था, यानी 85% ही वैध है। इसका 85% पहले निकाल लीजिए, बटे 100, ये 2 जीरो कट गया। 152 गुना 85 कीजिए, 152 गुना 85, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 5 का 5 2 7 ना, 15 10 25 26, 5 का 5 2 7, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 5 40 41 बाकी 4, 8 4 12, 0 6 6 12 1 2 बाकी 1, 7 1 8 1 9 2, यानी 12,920। 12,920 आया, यानी 12,920 वोट का ही मान हुआ। डालाया गया मतलब वोट डाला गया 15,200, पर वोट का मान हुआ 15,920 का। अब उसमें से करा अगर कुल वोट 15, अच्छा ठीक है, करा कि चुनाव के बीच एक कॉलेज एक को जो है वैध वोट का 55% वोट मिला, यानी एक प्रत्याशी जो था, जो इतना वोट का मान हुआ, इसी का 55% मिला एक को, इसका 55% एक को मिला, ठीक, 55% एक को मिला इसी का। तो कह रहे दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट कितने मिले? एक को जब 55% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा, यानी 100 होता है किसी चीज का प्रतिशत, 100 होता है, एक को 55 मिला तो घटाएंगे दूसरा को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा दूसरा को। तो इसका हम 55% नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए उसका 45% निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, और 2 कटाएंगे तो 2 छक्की 12, 2 चौके 8 और 2 छक्की 12, यानी 646 अगुना 9 कर दीजिए, तो 9 छक्की 54, बाकी 5, 9 चौके 36, 36 5 41, 9 छक्की 54, 54 4 58, यानी 5,814 वोट जो है दूसरा को मिला होगा, 5,814। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। करा कि एक कॉलेज में चुनाव हुआ, 2 प्रत्याशी था उसमें, और उसमें से जो है एक को मिला 55% वोट, जो कि जिसका मान हुआ, यानी वैध वोट का 55% मिला उसको, और 15% वोट वैध नहीं थे, यानी जितना प्राप्त हुआ मतलब वोट डाला गया उसका 15% जो अमान्य हो गया। तो 15,200 का 85% का मान होगा, 15% जब अवैध हो गया, तो जब इसका 85% निकाला था गया 12,920, यानी इतना वोट का मान हुआ। अब इसमें से एक को 55% मिला, ठीक, तो कह रहा है कि दूसरा को कितना मिला होगा, इसका 45% मिला होगा, इसका 45% निकाल दिए तो इतना आ गया, यही हो गया आपका आंसर। कह रहा है कि एक संख्या का 5/6 720 है, उस संख्या का 45% कितना होगा, ठीक। 5/6, 5/6 का मतलब हुआ कि 6 में 5, 5/6 का मतलब क्या हुआ, ये 6 टोटल है और उसका 5 का मान कितना है 720। अगर 5 का मान है 720 तो कह रहा 6 का मान कितना होगा, तो पहले देखिए एक का मान कितना है, घटाइए इससे, 5 का 5 बचा 2 और 2 22 हो गया, 5 के 20, 5 के 20, यानी एक का मान है 144, तो 6 का मान कितना होगा 144 गुने 6, 6 चौके 24, बाकी 2, 6 चौके 24 2 26, बाकी 2, 6 का 6 2 8, यानी 864 हो गया इसका मान। 5/6 है 720, तो उस संख्या क्या है 864 है। अब उसका करा कि 45% कितना होगा, इसका 45% निकालिए बटे 100, यानी 5 9 45, अब 20 पंचे 100, ठीक, ये आ गया 10, और ये कितना होगा 432, 432, तो 432 गुना 9 कीजिए, 432 गुने 9 बटे 10। अभी नहीं कटा था क्योंकि पॉइंट में लाने में आसान होगा। 9 दूनी 18 8, बाकी 1, 9 3 27 1, 9 दूनी 18 8, बाकी 1, 9 3 27 1 28, बाकी 2 और 9 4 36 2 38 बटे 10, यानी 388.8। 10 एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। उस संख्या का 50% कितना है 388.8। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और होमवर्क में जो
आप लोग को बनाना है वो अभी हम लिखते हैं बोर्ड पे। सवाल है कि आप लोग को बनाने के लिए है कि एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर और शेष का 20% घर पर और 400 रुपये बचाता है, यानी यहाँ एक चीज छूट गया, 20% घर पर खर्च करता है, ठीक है, ठीक है, खर्च करता है 20%, जो शेष का 20% घर पर खर्च करता है, घर पे तो 400 बचाता है, तो आय ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिया, एक ने जो है 60% वोट प्राप्त करके दूसरे को 400 वोट से हराया, तो कुल वोट कितना डाला गया था। एक को जो है 60% वोट प्राप्त हुआ और फिर भी 60% वोट प्राप्त करके वो 400 से दूसरे को हराया, तो कुल कितना डाला गया वोट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।